नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 के 3 सवालों को लगा चुके थे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नहीं तो आई बटन पर इसकी लिंक आ रही है, तो आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें सवालों का हल देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए चौथे सवाल को हम लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो हमने चौथा सवाल यहाँ पर लिख लिया है, अब हम इसे हल कर रहे हैं। तो हमने हल डाला और एक बार इसे उतार लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले इसे y बराबर मानते हैं। तो माना कि y बराबर tan इनवर्स माइनस √3। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मैंने सूत्र पर एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सूत्र है tan इनवर्स माइनस x। अगर आपको कहीं पर इस प्रकार के सवाल मिलते हैं तो आप उसमें जो ये माइनस है बाहर निकाल दीजिए और tan इनवर्स x लिख दीजिए। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात हम इसके बराबर यह लिख सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करेंगे। तो हम y बराबर लिखेंगे tan इनवर्स, और जो ये माइनस है इसे हम आगे निकाल देंगे, क्योंकि हम इसमें सूत्र लगा रहे हैं। तो सूत्र के हिसाब से हम इसे आगे निकाल देंगे और ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर 3 है। और अब हम आगे चलेंगे तो y बराबर माइनस tan इनवर्स लिख देंगे और फिर ये tan इनवर्स के साथ है √3। तो हम देखेंगे कि √3 tan में कितने अंश का मान होता है, जितने अंश का मान होता है वहाँ उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो जो √3 है वह tan में tan 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हम tan 60 अंश लिख देंगे। और ये चूँकि ये अंश में है, ये जो कोण है ये अंश में है, तो हम इसे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद में हम पुनः y बराबर माइनस tan इनवर्स और tan लिख देंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 60 से 180 को काटेंगे तो जो हमारा आएगा π/3 आएगा। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। और जो ये इनवर्स से ये tan कट जाता है, ये इनवर्स से ये साधारण tan कट जाता है, मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था। तो हमारा y बराबर माइनस ये tan से tan कट जाएगा और माइनस π/3 बच जाएगा। ये हमारा मुख्य मान हो जाएगा। अब हम tan इनवर्स के परसर में भी इसे देख लेते हैं कि ये परसर में मिल रहा है कि नहीं। तो जो tan इनवर्स का जो परसर होता है वह माइनस π/2 से π/2 तक होता है, और जो हमारा जो मुख्य मान आया है माइनस π/3 आया है, तो ये बिल्कुल माइनस π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है। इसलिए ये जो है हमारा मुख्य मान सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है cos इनवर्स -1/2। तो हम इसे भी देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है 5वां, cos इनवर्स -1/2। तो इसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। हल आगे की सवालों की तरह हम इसे भी हल करेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत जाती हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो अब अगला स्टेप जो हमारा है मान लेंगे कि ये y बराबर है
और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉस इनवर्स, यदि माइनस एक्स आपको कहीं मिल जाता है तो आप उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसी फॉर्मूले के अनुसार सवाल को आगे हल करेंगे। तो हमारा ये y बराबर पाई और माइनस कॉस इनवर्स और यहाँ पर केवल 1/2 बचेगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब हमारा आगे हो जाएगा, यहाँ हमारा कितना निकला है, y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब जो है हम बाकी पूरा इधर तक उतारेंगे और इसे देखेंगे ये कॉस में कितने अंश का मान है और आगे हल करेंगे। तो हम आगे देख रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा पाई और माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 जो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है और रेडियन में चेंज करने के लिए हमने पाई/180 रख दिया। तो y बराबर आ जाएगा पाई और माइनस कॉस इनवर्स कॉस, जब हम 60 से 180 को काटेंगे तो हमारा पाई/3 आ जाएगा और तो हमारा y बराबर आगे आ जाएगा पाई और माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो हमारा बचेगा पाई/3। अब जो हमारा y बराबर हो जाएगा, आगे हल करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे और तो इधर हो जाएगा 3 पाई और माइनस पाई/3। तो जो हमारा y बराबर मान आएगा 2 पाई/3। यही हमारा मुख्य मान होगा। ठीक है, तो और यही हमारा आंसर होगा। आप परसर में ज़रूर मिला लीजिएगा, कॉस इनवर्स के परसर में आपको मिला लेना है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है 6वें नंबर का है और अगला सवाल है tan इनवर्स -1। तो हम इसको ही हल कर लेते हैं। तो हल और tan इनवर्स माइनस में क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, अब मान लेंगे कि ये जो tan इनवर्स माइनस में 1 है ये y बराबर है, तो y बराबर tan इनवर्स और माइनस में 1। अब जो है हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जैसे कि अगर आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को जो है हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे। तो हम इस सवाल में से अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स जो नहीं माइनस tan इनवर्स और 1। और हम आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर माइनस tan इनवर्स और जो tan में जो ये 1 है ये कितने अंश का मान होता है, tan में 1 जो होता है 45 अंश का मान होता है। सो tan 45 और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 का गुणा कर देंगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा माइनस में tan इनवर्स और tan 45 से जब हम 180 को काटेंगे तो हमारा पाई/4 आ जाएगा। और हम आगे हल करेंगे तो हमारा y बराबर माइनस ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा पाई/4 और यह हमारा जो हो जाएगा मुख्य मान के रूप में निकल कर आ गया है और यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 7वां। तो हमारा 7 नंबर का सवाल, तो हमारा 7 नंबर का सवाल है, हमारा 7 नंबर का सवाल है, मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारा 7 नंबर का जो सवाल है वो है सेक इनवर्स और 2/√3। तो हम इसे भी हल कर लेते हैं। इसे हल करने के लिए पहले हल डालकर इसे एक बार उतार लेते हैं ज्यों का त्यों। अब हम मान लेंगे कि ये y बराबर है, तो माना y बराबर
सेक इनवर्स और 2/, √3। और अब हम देखेंगे कि जो 2/, में √3 है, ये सेक में कितने अंश का मान होता है। तो हम y बराबर और सेक इनवर्स जो 2/, √3 जो होता है y में सेक 30 अंश का मान होता है। सेक 30 अंश का और रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा, और तो हमारा y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स में, और सेक जब हम 30 से 180 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा π/6। तो और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा तो हमारा बचेगा π/6। ठीक है, π/6 यह हमारा मुख्य मान के रूप में निकल कर आ गया है, और यही हो जाएगा कि हमारा इसका हो जाएगा आंसर। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है 8 नंबर का, और हमारा 8 नंबर का सवाल है कॉट इनवर्स √3। तो हम इसे भी हल करके देख लेते हैं। तो हम इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हल डालकर इसे एक बार उतार लिया, कॉट है, ठीक है, कॉट है, तो हमने इसे एक बार उतार लिया। और हम आगे की सवालों की तरह इसमें मान लेंगे कि y बराबर कॉट इनवर्स √3। ठीक है, हमने मान लिया। अब हम देखेंगे कि कॉट में √3 कितने अंश का मान होता है। तो y बराबर कॉट में जो √3 होता है ना, वह कॉट 30 अंश का होता है, और इसे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा कर दिया। तो हम आगे चलेंगे तो आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। कॉट इनवर्स कॉट 30 से 180 को काटेंगे बचेगा π/6, और आगे चलेंगे तो हमारा कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, बचेगा π/6। तो यह हमारा हो जाएगा 8 नंबर का मुख्य मान, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद यह करता हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल है कॉस इनवर्स -1/, में √2। तो हम इसे भी हल करके देख लेते हैं। तो अब हम इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/, में √2 है। तो अब हम इसे y बराबर मान लेते हैं। तो हमने मान लिया y बराबर है कॉस इनवर्स और -1/, में √2। तो अब इसे आगे हल करते हैं। अब जो है हमारा कॉस इनवर्स -x वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। कॉस इनवर्स -x बराबर जो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स और x, इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो हम यहाँ पर सवाल में यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमारा बन जाएगा y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/, में √2। अब हम देखेंगे कि जो है 1/, में √2 है, ये कॉस में कितने अंश का मान होता है। तो ये कॉस में 45 अंश का मान होता है। रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुना कर देंगे। तो हमारा y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस 45 से 180 को काटेंगे तो हमारा π/4 आ जाएगा। और आगे हल करेंगे तो हमारा y बराबर पाई और माइनस कॉस इनवर्स से कॉस जो है कट जाएगा, तो हमारा बचेगा π/4। और जब हम y बराबर निकालेंगे और इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4π और माइनस पाई और /4 हो जाएगा। तो हमारा अब निकल कर आएगा y बराबर 3π/4। ठीक है, अब जो ये है इसका मुख्य मान हो गया है और यही इसका आंसर हो गया।
क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना इस वीडियो का आखिरी सवाल, 10वां सवाल। ये है हमारा 10वां सवाल। क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो इसे भी देख लेते हैं। तो हमारा 10वां सवाल है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर क्या है, -√2 है। ठीक है, तो हम इसे भी हल करके देख लेते हैं। इसे हम हल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे एक बार उतार लिया जाता है। तो हमने एक बार उतार लिया और इसको जो है हम y बराबर मान लेंगे। हमने कोसेक इनवर्स -√2। अब जो है हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोसेक इनवर्स -x हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। कोसेक इनवर्स -x होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम अपने सवाल में बिठाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो y बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स और √2। अब हम इसके बाद y बराबर देखेंगे कि ये √2 कोसेक में कितने अंश का मान है। तो ये √ में जो 2 है ना, ये कोसेक में 45 अंश का मान है। और इसे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुना कर दिया। ठीक है, हम इसके बाद में हम y बराबर निकालेंगे। तो माइनस, अब कोसेक इनवर्स कोसेक, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा π/4 आ जाएगा। और ये कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो हमारा y बराबर निकल कर आ जाएगा -π/4। ये 10वें सवाल का जो है मुख्य मान हमारा कितना हो गया, -π/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको परसर देखना नहीं आता है तो मैं आपको थोड़ी परसर निकालना भी बता देता हूँ। जैसे मैं आपको जो है परसर निकालना, इसी 10वें सवाल का जो है परसर निकाल के आपको समझा देता हूँ एक बार और। तो 10वां सवाल हमारा कोसेक इनवर्स x के रूप का है। तो देखिए हमारा जो कोसेक इनवर्स x का जो हमारा परसर होता है वह -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, और जो हमारा इसका जो मुख्य मान निकला है वह हमारा y बराबर -π/4 निकला है। तो एक बात ध्यान रखना, जब हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते हैं तो हम वहाँ पर पाई बराबर 180 अंश रखते हैं। तो आप यहाँ पर पाई बराबर 180 अंश रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ 180 रखेंगे वो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा -90। और जब हम यहाँ 180 रखेंगे पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि -90 से 90 तक इसका परसर है। और जो हमारा अब जो हमारा जो ये मुख्य मान आया है इसे भी चेक कर लेते हैं कि इस परसर में बिलोंग करता है या नहीं। तो हम यहाँ पर भी 180 मान रखेंगे और जो है इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 45। और देखिए ये माइनस में जो एक 45 है ये इन दोनों के बीच में ही बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से परसर में जो है अपने मुख्य मान को चेक कर लिया जाता है। तो अब वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और एक लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मिलेंगे आखिरी वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली की आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी 10वें सवाल का जो है परसर निकाल के आपको समझा देता हूँ एक बार और। तो 10वां सवाल हमारा कोसेक इनवर्स x के रूप का है। तो देखिए हमारा जो कोसेक इनवर्स x का जो हमारा परसर होता है वह -π/2 से π/2 होता है।
ठीक है। और जो हमारा इसका जो मुख्य मान निकला है वह हमारा y बराबर -π/4 निकला है। तो एक बात ध्यान रखना, जब हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते हैं तो हम वहाँ पर पाई बराबर 180 अंश रखते हैं। तो आप यहाँ पर पाई बराबर 180 अंश रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ 180 रखेंगे वो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा -90। और जब हम यहाँ 180 रखेंगे पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि -90 से 90 तक इसका परसर है। और जो हमारा जो ये मुख्य मान आया है इसे भी चेक कर लेते हैं कि इस परसर में बिलोंग करता है या नहीं। तो हम यहाँ पर भी 180 मान रखेंगे और जो है इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 45। और देखिए ये माइनस में जो एक 45 है ये इन दोनों के बीच में ही बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से परसर में जो है अपने मुख्य मान को चेक कर लिया जाता है। तो अब वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और एक लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मिलेंगे आखिरी वीडियो में, जो हमारी प्रश्नावली की आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।